Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 11, chapter number 3, Kingdom Plantae. Before this video, I had explained you about the algae and now I am going to explain you about the bryophyta. Mostly, see what are the salient features of bryophyta. They are mostly terrestrial plants. Terrestrial plants means जो land पे grow होते हैं and which depend on external water for fertilization and completion of their life cycle. अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको एक्सटर्नल वाटर की नीड होती है एंड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो. ओके, इनको हम एम्फीबियन प्लांट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे ग्रो इन लैंड एज वेल एज इन वाटर. लैंड पे भी ग्रो हो सकते हैं और वाटर में भी ग्रो हो सकते हैं, इसलिए इनको हम एम्फीबियन प्लांट्स बोलते हैं. ओके, दे ग्रो इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस. ऐसी ही प्लेस पे ग्रो होंगे ब्रायोफाइटा जहाँ पर शेड्स हो या फिर मॉइस्ट प्लेसेस हो, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो. एग्जाम्पल्स: moist walls, damp rocks, moist soil, and so on. Decaying logs. They show thalloid plant body which is not differentiated into root, stem और leaves. उनकी बॉडी जो है, ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो रूट, स्टेम या लीव्स में. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स. Okay, in bryophyte true roots are absent but rhizoids are present. ब्रायोफाइटर्स जो होते हैं उसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं. अब राइजोइड्स और रूट्स में क्या डिफरेंस है? रूट्स आपको दिखेंगे अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड, लेकिन राइजोइड्स जो होते हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन सा रूट है. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हैरी लाइक स्ट्रक्चर होता है. रूट हेड्स और रूट्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं हम राइजोइड्स. ओके, राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन लीवरवुड्स व्हाइल मल्टीसेल्युलर इन मॉसेस. लीवरवुड्स एक स्पीशीज़ है जिसमें राइजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और मॉसेस भी एक स्पीशीज़ है जिसमें राइजोइड्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं. दोनों क्या करते हैं? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जो किसमें हेल्प करेंगे? इन द फिक्सेशन ऑफ थैलस टू द सबस्ट्रेटम. क्या फिक्स करने में हेल्प करते हैं? थैलस को फिक्स करने में हेल्प करते हैं टू द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम क्या है यहाँ पे? सबस्ट्रेट. ठीक है, नाउ दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा. जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा की, तो अगेन इट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ओके, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सी, दो चीज़ें होती हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन. एक ही ऑर्गेनिज्म जब दो जनरेशन से पास ऑन होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन होती है वो डिप्लॉइड होती है, क्योंकि स्पोरोफाइट 2n स्पीशीज़ रहते हैं, 2n में रहते हैं, और डिप्लॉइड गैमेटोफाइट जो रहते हैं वो 1n सॉरी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो रहते हैं वो 1n रहते हैं. ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होते हैं? स्पोरोफाइट जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो स्पोरोफाइट से यहाँ क्या हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ठीक है, जब स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसी में से स्पोर में से क्या फॉर्म होगा? प्रोटोनेमा फॉर्म होगा. प्रोटोनेमा में से लीफी गैमेटोफाइट फॉर्म होगा. लीफी गैमेटोफाइट में से प्योर गैमेटोफाइट बनेगा. ठीक है, अब गैमेटोफाइट कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है, सॉरी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है. अगर मेल है तो उसमें से क्या बनेगा? एंथ्रीडियम बनेगा. ठीक है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन होगा. और अगर फीमेल है तो आर्किगोनियम फॉर्म होगा, मतलब एग फॉर्म होगा. ठीक है, फिर ये स्पर्म और एग जो होते हैं ये फ्यूज़ होंगे
और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एग और स्पर्म दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम फ्यूज़ होते हैं बाय, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ईजिली लिखा हुआ है 1n एंथ्रीडियम स्पर्म 1n एंड आर्किगोनियम स्पर्म 1n। जब दोनों 1n फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म होगा, 2n। तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है, यंग स्पोरोफाइट जो होता है, वो क्या होता है, 2n होता है, जिसमें से अगेन क्या फॉर्म होगा, गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। आ गया समझ में? नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट? Gametophyte, the plant body, the main plant body thallus of the bryophyte is haploid. Gametophyte हमेशा haploid होता है और sporophyte हमेशा diploid होता है। Okay? It produce gametes, hence it is called gametophyte. जो gamete produce करता है वो gametophyte, जो spore produce करता है वो sporophyte. The sex organs in bryophytes are multicellular. Okay? The male sex organ is called antheridium and they produce anthrazoids. Female sex organ होता है archegonium जो produce करता है egg. The anthrazoids are released into water when they come in contact with archegonium. Again मैंने आपको बताया fertilization होता है जिसकी वजह से zygote produce होता है। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, हैप्लॉइड होता है और इंडिपेंडेंट फेज में होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फेजेस। जब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो जो स्पोर प्रोड्यूस करता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट्स आर नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, बट वो अटैच्ड होते हैं फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। राइट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं स्पोरोफाइट में जो रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस करते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है ये जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं। मीन्स स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट में, इसलिए वो हैप्लॉइड होता है, रेसेसिव होता है एंड पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट। Now some economic importance of bryophytes are given. Some mosses provide food for herbaceous animals, birds and other animals. Species of Sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as fuel. Fuel की तरह use होता है because they have capacity to hold water as packing material for transshipment of living material. Mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. These mosses form dense mats on the soil. They reduce the impact of the falling rain and prevent soil erosion. So these are some economic importance of bryophytes are there. Now bryophyta is again divided into three types: Hepaticopsida and Anthrocopsida and Bryopsida. Okay, but see, this is the part which is eliminated from your syllabus. That's why I am not explaining all the things. The plant body of a liverwood is thalloid. अभी मैंने आपको बताया plant body जो होती है liverwood की वो कैसी होती है, thalloid होती है. Example Markensia. The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है structure. This is of Markensia. The asexual reproduction in liverwoods takes place by fragmentation. कैसे होगा, fragmentation होगा of thalli or by the formation of specialized structure called gamete, single gamete. Gamete are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups. Gamma cups पे छोटे छोटे gammas जो होते हैं वो form होंगे located on the thalli. The gamma becomes detached from the parent body and germinate to form the new individual. ठीक है, क्या होगा कि ये जो गैमा है
छोटे छोटे आपको गैमा कप्स दिख रहे हैं. गैमा कप्स विल डेवलप्ड इनटू न्यू स्ट्रक्चर. ये न्यू स्ट्रक्चर में डेवलप होंगे और बाद में जाकर के ये जो गैमा कप्स हैं ये डिटैच हो जाएंगे प्लांट बॉडी से. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या तो वो सेम प्लांट मतलब सेम थैलाई पे फॉर्म होंगे या फिर डिफरेंट थैलाई पे फॉर्म होंगे. द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल. जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट बॉडी कैसे होती है, रूट स्टेम एंड लीव्स, ऐसे ही यहाँ पर जो स्पोरोफाइट फॉर्म होगा वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, फूट सीटा एंड कैप्सूल. आफ्टर meiosis spores are produced within the capsules. These spores germinate to form free living gametophytes. Okay, now the gametophyte consists of two stages. First is the protonema stage and the second is the spore formation stage. The second stage is the leafy stage which develops to form secondary protonema as the lateral bud. It consists of upright slender axis. यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि स्लेंडर एक्सिस फॉर्म हो रही है. ओके, लीव्स फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर. दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स. राइजोइड्स आर लाइक रूट्स ओनली. ओके, दिस बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीजोइड्स या एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया which produce zygote at the time of fertilization. This zygote will develop into sporophyte, again consists of foot seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborated than in liverwood. The capsule contains spores and spores are formed after the meiosis. The next is pteridophyta. Pteridophyta, again it is also vascular plants, means vascular tissues are present in this. vascular tissues कौन कौन से होते हैं, xylem and phloem. अगेन ये भी कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है बट इनके पास ट्रू रूट्स होते हैं, स्टेम्स और लीव्स होते हैं. जैसे वहाँ पर क्या थैलॉइड बॉडी थी, थैलॉइड प्लांट बॉडी थी, मतलब प्लांट्स जो हैं वो रूट स्टेम्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे, बट टेरिडोफाइटा में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, बट इनके पास फ्लावर्स फ्रूट्स या सीड्स नहीं होते हैं. इनको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं. टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फंस. एग्जाम्पल्स है टेरिडोफाइटस के. टेरिडोफाइटस जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्मॉल होते हैं, एनुअल होते हैं, पेरेनियल होते हैं. एनुअल होते हैं मतलब पूरे साल में एक बार ग्रो होते हैं, और पेरेनियल कुछ जो होते हैं वो पेरेनियल भी होते हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर ग्रो होते हैं. ओके, ये कहाँ पर ग्रो होंगे, जहाँ पर कूल कंडीशन होंगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, शेडी प्लेसेस होंगे. एग्जाम्पल है इसका फर्न. दे मे बी एक्वेटिक. एक्वेटिक मतलब पानी में, वाटर में ग्रो होंगे. जीरोफाइटिक मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा जीरोफाइटिक और प्लांट जो बहुत ही कम लिटिल कंटेंट ऑफ वाटर में सरवाइव करते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है. देन इपीफाइटिक. इपीफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना मॉइस्चर एयर या वाटर से लेते हैं, एंड दे आर ग्रोइंग ऑन लार्ज ट्रंक ऑफ ट्रीज. The plant body of pteridophyte. The primary root is short-lived and is soon replaced by adventitious roots. ठीक है, पहले जो प्राइमरी रूट होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम टाइम तक रहता है, उसके बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडवेंटिशियस रूट्स. ओके, एडवेंटिशियस रूट्स कौन से रूट्स होते हैं जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन सा रूट कौन सा है. स्टेम में बी एरियल और अंडरग्राउंड. एरियल मतलब सॉइल के सरफेस से ऊपर भी हो सकते हैं, सॉइल के सरफेस से नीचे भी हो सकते हैं. द लीव्स में बी स्केली, सिंपल एंड sessile और लार्ज एंड पेनेटली कंपाउंड. द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स, एज इन सैलिजिनेला, और लार्ज. Example microphyles as in ferns. In pteridophytes the xylem consists of only tracheids. xylem में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम में सिर्फ शीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं.
सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो नहीं आपको देखने को मिलती है टेरिडोफाइट्स में, बिकॉज टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम जो होती है वो एब्सेंट होती है। जब हम हीटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो अगेन दो तरह की जनरेशन होगी, एक होगी स्पोरोफाइटिक और एक होगी गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक अभी मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स में कैसे होती है। स्पोरोफाइटिक जो होती है डिप्लॉयड कंडीशन होती है, और गैमेटोफाइटिक जो होती है वो हैप्लॉयड कंडीशन होती है। गैमेटोफाइट्स में क्या क्या फॉर्म होगा, गैमेटोफाइट्स में एंथ्रीडियम फॉर्म होगा, एंथ्रीडियम से क्या फॉर्म होगा, स्पर्म फॉर्म होगा या फिर आर्किगोनियम फॉर्म होगा, जिसको हम बोलेंगे एग। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा जिससे जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से इट विल बी जर्मिनेट इनटू यंग स्पोरोफाइट, एंड फ्रॉम यंग स्पोरोफाइट क्या फॉर्म होगा, स्पोरोफाइट फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या बोलेंगे लीफलेट फॉर्म होगी। अंडरस्टैंड? When we will see the reproduction of pteridophytes, the sporophyte shows asexual reproduction and produces spore. जो स्पोरोफाइट होता है जब उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो स्पोर फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस फ्रॉम विच गैमेटोफाइट्स डेवलप, जिसमें से फिर गैमेटोफाइट डेवलप होता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, रेसेसिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। Product of sexual reproduction is zygote, which is diploid sporophyte. Spores are produced in special multicellular structures called sporangium. The sporangium से क्या फॉर्म होगा, लीफलेट स्ट्रक्चर, appendages फॉर्म होंगे जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइल्स। In some cases sporophiles may be formed distinct compact structure called strobili cones. The sporangium produce spores by meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to small but multicellular free living gametophyte called prothallus. मैंने आपको बता दिया है आर्किगोनियम एंथ्रीडियम के बारे में बता दिया है, जाइगोट के बारे में बता दिया है। Now the pteridophytes apart from normal way of reproduction also sometimes shows certain methods. Apogamy, it is a development of sporophyte without the fusion of male and female gamete. जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं और फिर भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एपोगैमी. It arises directly from the gametophyte. Here the sporophyte is haploid. Apospory means it is a development of gametophyte. जब gametophyte फॉर्म होता है फ्रॉम एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइट इज नोन एज एपोस्पोरी other than haploid spores. Such gametophytes are diploid in nature. Again, pteridophyte is further divided into Psalopsida, Lycopsida, Sphenospida and Pteropsida. So student, this is all about pteridophyte. In our next video we are going to study about angiosperms and gymnosperms. I hope this video is well understood by to you, and if any doubt, any query is there, you can write in the comment section and like the video. Thank you so much.